हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा। आई एम कृष्णा ठाकुर। तो आज का इस वीडियो में लेकर आया हूं मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि महंगाई कैसे बढ़ती है, महंगाई होती क्या है, महंगाई कैसे बढ़ती है। चलिए समझते हैं। महंगाई को इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ने में जो मेन काम जिसकी भूमिका होती है उसे कहते हैं आरबीआई। अब आरबीआई क्या होता है? आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए समझते हैं। आरबीआई मेन रोल निभाता है महंगाई बढ़ने या घटने पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसे और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि बैंकर्स ऑफ ऑल द बैंक्स, बैंकर्स ऑफ ऑल द बैंक्स। जैसे कि किसी बैंक के पास पैसे खत्म हो गए, यानी कि उसके पास लोन देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगी? आरबीआई उसे पैसे ट्रांसफर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये है बैंकर ऑफ ऑल द बैंक्स। बैंक्स को पैसे प्रोवाइड करना ही आरबीआई का काम है। अब समझते हैं कि आरबीआई कैसे महंगाई को बढ़ाती है या घटाती है। आरबीआई का एक टूल होता है, आरबीआई टूल, जिसे वो महंगाई को बढ़ाने या घटाने में यूज कर दिया, उसको कहते हैं रिपो रेट। अब रिपो रेट होता क्या है पहले ये समझेंगे, फिर इसका प्रभाव देखेंगे कि ये महंगाई को कैसे बढ़ाता है या कैसे कम करता है। रिपो रेट होता क्या है? जैसे हमने एग्जांपल लिया, रिपो रेट की फुल फॉर्म समझ लीजिए पहले। रिपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपरचेजिंग ऑब्लिगेशन। रीपरचेजिंग ऑब्लिगेशन, मैं इसे मिटा रहा हूं, समझेंगे रिपो रेट होता क्या है। मान लीजिए कि एक बैंक है और इसके पास हो गए पैसे खत्म, तो आरबीआई कहेगी तुम मुझसे पैसे ले लो। आरबीआई कहेगी तुम मुझसे पैसे ले लो। तो बैंक को पैसे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। उस गिरवी चीज को ही कहते हैं हम कोलैटरल। कोलैटरल। तो बैंक ने पैसे, आरबीआई ने बैंक को पैसे दे दिए, और ये जो होता है ना रिपो रेट, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म का होता है। शॉर्ट टर्म मतलब यानी कि बैंक को एक साल के अंदर अंदर ही, एक साल के अंदर 3 महीने में या 6 महीने में इसको पैसे लौटाने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कि आरबीआई ने बैंक को पैसे दिए 97 रुपीज, 97 रुपए दिए, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 97 दिए, तो बैंक ने इसे लौटाए 100 रुपए। जो बीच में 3 रुपए बचे, जो 3 रुपए आरबीआई को प्राप्त हुए, उसे ही कहेंगे हम रिपो रेट। समझे कि नहीं समझे? उसे ही कहेंगे हम रिपो रेट। चलिए अब समझते हैं कि रिपो रेट बढ़ता है या घटता है, तब महंगाई पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए समझते हैं। अगर हमने माना रिपो रेट बढ़ा, ये रिपो रेट बढ़ेगा, तो बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को। बैंक को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा आरबीआई को। तो इससे बैंक उससे ज्यादा पैसे नहीं ले पाएगी। तो बैंक उससे ज्यादा पैसे नहीं ले पाएगी, तो बैंक के पास भी पैसे की कमी रहेगी। अब बैंक के पास पैसे की कमी रहेगी तो पीपल को वो लोन नहीं दे पाएगी, तो लोगों के पास भी ये कमी रहेगी पैसों की। तो इससे क्या होगा? पैसों की कमी रहेगी, तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी कमी रहेगी।
महंगाई भी कम ही होगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक कार है, वो 8 लाख में मैं ले सकता हूं, आप उसे 9 लाख में ले सकते हैं, 9 लाख में ले सकते हैं। कोई आदमी उसे 10 लाख में ले सकता है और कोई 11 में ले सकता है, और कार एक ही है। तो किसे मिलेगी? जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसे ही तो मिलेगी। तो अगर पीपल के पास पैसे ही नहीं होंगे तो महंगाई भी कम हो जाएगी। अगर 8 लाख ही होते तो 8 लाख में इसे कार मिल जाती, यानी कार का प्राइस कितना होता? 8 लाख रुपीज। समझे होंगे आप। चलिए अब देखते हैं रिपो रेट घटने से क्या होगा। अगर रिपो रेट घट गया तो बैंक के पास पैसे ज्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो आरबीआई से ज्यादा लोन ले सकता है, वो लोगों को भी ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा, इससे महंगाई भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, यही था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।